यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। दो सिंबल्स आपको यूज करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो सबसेट और इट इज़ नॉट सबसेट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको इन दोनों सिंबल जो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, या तो सबसेट से या नॉट सबसेट से। टू पार्ट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जो सेट है उसके एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इट इज़ 2 3 4, और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो आप देख पा रहे हैं कि इस सेट के अंदर उस सेट के ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अपनी जो सबसेट की डेफिनेशन है उसमें अपन ने यही कहा था कि अगर किसी सेट में एक सेट के ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ये वाला सेट इसका सबसेट कहलाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपना सिंबल आ जाएगा, फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसमें आप देख रहे हैं इट इज बी सी डी। तो इसमें बी और सी तो आ रहे हैं इससे, बट ए नहीं आ रहे हैं। तो आप कहेंगे फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो ये इसके टू पार्ट्स थे स्टूडेंट। देन आफ्टर रिमेनिंग पार्ट्स जो इसके हैं उनके अंदर आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उनको पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट जो इसका है उसका जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। फर्स्ट सेट के अंदर उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट जो 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं इन स्कूल के अंदर। तो ओनली वुड स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 11 कंसिडर होंगे फर्स्ट सेट में। बट इन सेकंड सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो सेकंड सेट ये कह रहे हैं कि उसमें ऑल स्टूडेंट जो हैं स्कूल के वो सब कंसिडर हैं। तो आई थिंक आप इसका मीनिंग्स अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल के जो पूरा स्टूडेंट का सेट बनेगा उसमें प्रेजेंट होंगे। तो थर्ड के अंदर आप ये कह सकते हैं फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो थर्ड पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेट जो है उसके ऑल एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट होंगे। देन फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। फर्स्ट सेट के अंदर जितनी भी प्लेन के अंदर सर्किल है वो सब कंसिडर हैं, चाहे उनकी रेडियस 1 हो चाहे 2 हो या मोर हो। ऑल सर्किल्स जितने भी बन सकते हैं वो सब कंसिडर है इन फर्स्ट सेट। बट इन सेकंड सेट आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। सेकेंड सेट के अंदर ओनली उन्हीं सर्किल को कंसिडर किया गया है जिनकी रेडियस है 1 यूनिट। तो स्टूडेंट फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। बट अगर आप लोग कहें कि सेकंड इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट, तो यस ये आपका आंसर राइट है। सेकंड सेट के अंदर 1 सेंटीमीटर रेडियस के जितने भी सर्किल हैं वो सब फर्स्ट सेट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेट के अंदर ऑल टाइप्स के सर्किल हैं डिफरेंट रेडियस के, उसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्किल है वो भी कंसिडर हो जाएगा। लेकिन अपने को सिंबल दो ही यूज करनी, या तो सबसेट या नॉट सबसेट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो नॉट सबसेट का साइन आएगा। अगर उस साइन को अपन उल्टा कहें तो अपन ये जरूर कह सकते हैं सेकंड सेट इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, वो आपका आंसर राइट हो सकता है। देन आफ्टर फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट सेट में आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। जितने भी ट्राइंगल हैं प्लेन में वो फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन, जितने भी ट्राइंगल हैं वो फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। बट इन सेकंड सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। और सेकंड सेट के अंदर जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सब प्रेजेंट है डिफरेंट मेजरमेंट के। बट स्टूडेंट आप सब जानते हैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कोई रिलेशन नहीं है आपस के अंदर। देन अपन ये कह सकते हैं फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट।
तो पार्ट जो आपका फिफ्थ है उसमें सिंबल आएगा नॉट सबसेट का। सिक्स पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेट में आपसे कहा जा रहा है x such that x is an equilateral triangle in the plane। फर्स्ट सेट के अंदर ट्राइंगल का एक स्पेसिफिक पार्ट जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ओनली वो कंसीडर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है, ईच एंगल 60 डिग्री होता है, उसे अपन कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट इन सेकेंड सेट x such that x is a triangle in the same plane। ओनली ट्राइंगल में स्टूडेंट ऑल ट्राइंगल कंसिडर होंगे, उसमें इक्विलेटरल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, डिफरेंट टाइप के ऑल ट्राइंगल्स उसमें कंसिडर होंगे। देन सिक्स पार्ट के अंदर आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेवंथ पार्ट x such that x is an even नेचुरल नंबर। अब बात आती है इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप सब जानते हैं, जो 2 से स्टार्ट होंगे और अप टू इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट तक। और सेकंड सेट कह रहे हैं x such that x is an इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर स्टूडेंट आपके इवन नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे और ऑड नेचुरल नंबर भी आएंगे, तो ऑल इवन नेचुरल नंबर कंसिडर्ड होंगे इन सेकंड सेट। तो सेवंथ पार्ट में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, केवल सिंबल आपको इन होमवर्क शो करना है, बट इनका मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल अप्लाई क्यों हो रहा है, ये बात आपको समझ में आना जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड आपका आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपको ट्रू और फॉल्स बताने, सबसेट और नॉट सबसेट के साइन उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, केवल आपको ये बताना है कि जो साइन वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट सेट के एलिमेंट है a, b, और सेकंड सेट की बात करें इट इज b, c, a। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं फर्स्ट सेट के जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं, तो आप ये कहेंगे कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें साइन यूज किया हुआ है आपका नॉट सबसेट, जो कि रॉन्ग है, तो इसका मीन्स ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। देन आफ्टर सेकंड जो पार्ट है इसका, उसके अंदर फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट आपको दिए हुए a, e, और सेकंड सेट आपसे कह रहे हैं x such that x is a vowels in English alphabet। तो स्टूडेंट ये आप समझ पा रहे होंगे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट 5 होते हैं, A, E, I, O, U। तो फर्स्ट सेट के जो 2 एलिमेंट है A और E वो सेकंड सेट में प्रेजेंट मिलेंगे आपको। देन ये जो सिंबल इसमें यूज किया हुआ है सबसेट, ये राइट सिंबल है, यस फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो आप इसको एक ट्रू स्टेटमेंट कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सबसेट को वेरीफाई कर रही है। थर्ड की अगर अपन बात करें, फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेकंड सेट में एलिमेंट है 1, 3, 5। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेट के 2 एलिमेंट 1 और 3 तो प्रेजेंट है सेकंड में, बट 2 जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीन्स फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट, इसका राइट आंसर होता। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें सबसेट का साइन यूज किया हुआ है, इसका मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आफ्टर फोर्थ की अगर अपन बात करें तो सेकंड सेट में देयर आर 3 एलिमेंट्स A, B एंड C, और फर्स्ट एलिमेंट जो A है उसको इन ब्रैकेट लिखा हुआ है स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये शो कर रहा है कि A इज़ द सबसेट ऑफ ABC। तो ये राइट है स्टूडेंट, A जो एलिमेंट है उसको इन ब्रैकेट लिखने का मतलब आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि A इज़ द सबसेट ऑफ ABC। तो देन ये सिंबल जो यूज किया गया है ये एकदम राइट सिंबल है, इसका मीन्स इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट है आपका। फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो A को ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टूडेंट, और फिर कहा जा रहा है कि A इज इन ब्रैकेट एंड सबसेट ऑफ ABC, इट इज़ बिलोंग्स टू ABC।
तो स्टूडेंट इन दोनों साइन के अंदर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, उसको समझिए। अगर किसी एलिमेंट सेट के एलिमेंट को इन ब्रैकेट आप लिख रहे हैं तब तो आप यूज करेंगे सबसेट, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट। बट अगर बिलोंग्स टू शो करना है आपको तो आप इस ढंग से करेंगे, उसमें आपके ब्रैकेट नहीं लगेगा एलिमेंट के, तो ये कंडीशन होती है बिलोंग्स टू की। जबकि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है फिफ्थ, उसमें ए के ब्रैकेट शो रखा है, इसका मीन्स वो बिलोंग्स टू नहीं है, वो सब सेट है सेकंड सेट का। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है फिफ्थ पार्ट में, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो इसका है 6, उसमें फर्स्ट सेट में कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इट इज लेस देन 6। ऐसे इवन नेचुरल नंबर जो 6 से स्मॉल होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेट को अगर अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 and 4 ओनली कंसिडर होंगे। और सेकंड सेट आपको कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 36 को डिवाइड करें। तो सेकंड सेट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, 1 36 को डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 4 6 से भी डिविजिबल है 36, 9 से, 12 से डिविजिबल, 18 से डिविजिबल एंड 36 से डिविजिबल। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेट के जो 2 एलिमेंट्स हैं 2 and 4, वो सेकंड सेट के अंदर आपको प्रेजेंट नज़र आ रहे हैं। इसका मीन्स फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, और इसमें सिंबल भी सबसेट का यूज किया हुआ है, देन इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सेट ये आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड 2, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3,4, ये एक सिंगल एलिमेंट कंसिडर होगा स्टूडेंट। ये दोनों एलिमेंट अलग अलग कंसिडर नहीं होंगे। पूरा जो ब्रैकेट है 3,4 इज द सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट ए, और देन आफ्टर फोर्थ एलिमेंट है 5। तो इस सेट ए के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3,4 का जो सेट बना हुआ है वो एक एलिमेंट है, और फोर्थ एलिमेंट है 5। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हैं, और वो क्यों है इनकरेक्ट, वो आप लोगों को इसके अंदर बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन का मीनिंग्स क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है स्टूडेंट, उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट 3 4 इज सबसेट ऑफ ई। तो अगर फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए सेट के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिमेंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इट इज 1 2, ये जो 3 4 इन ब्रैकेट ये सिंगल एलिमेंट, देन 5। तो टोटल एलिमेंट्स हैं 4। फर्स्ट स्टेटमेंट में 3 4 इज द सबसेट ऑफ ई। तो स्टूडेंट 3 4 एक एलिमेंट है, अगर इसको सबसेट में रिप्रेजेंट करना होता तो इसको इस ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। ये इसका राइट स्टेटमेंट होता, क्योंकि वो तो एक एलिमेंट है, उसके ब्रैकेट शो करना पड़ता है, देन इट इज सबसेट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है स्टूडेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर इसको आपको करेक्ट करना है तो आपको इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा। देन आफ्टर सेकंड में कहा जा रहा है 3 4 इज बिलोंग्स टू ए, ये राइट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, क्योंकि 3 4 ए का एक एलिमेंट है, तो ये इसको बिलोंग करेगा, ये राइट है, बट इट इज़ नॉट सबसेट। देन आफ्टर थर्ड के अंदर जो बात मैंने आपको बताई थी कि इसको फर्स्ट पार्ट को राइट कैसे लिखें, वो आपका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। देन आफ्टर फोर्थ में कहा जा रहा है 1 इज बिलोंग्स टू ए, यस 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एक एलिमेंट्स है,
तो ये इसको बिलोंग करेगा, तो फोर्थ आपका करेक्ट है। बट फिफ्थ में लिखा हुआ है वन इज सबसेट ऑफ ई, तो फिफ्थ के अंदर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वन इज सबसेट ऑफ ई, इट इज़ इनकरेक्ट है। अगर इसको आपको करेक्ट करना हो तो इस ढंग से अगर ये लिखा हुआ होता देन ये करेक्ट हो जाता। फिलहाल ये जो लिखा हुआ है ये एक इनकरेक्ट है। देन आफ्टर 6 की बात करें, 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ई। 1 to 5 आपको नजर आ रहे हैं, देर आर 3 एलिमेंट, जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वो राइट स्टेटमेंट है। 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ई। देन आफ्टर 7th की अगर बात करें तो उसमें आपके लिखा हुआ है 1 to 5 इज बिलोंग्स टू ई। तो स्टूडेंट बिलोंग्स टू होने के लिए इसके अकॉर्डिंग आपको ईच एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ता है, आपको मैंने बताया था। तो 7th के अंदर 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए नॉट बिलोंग्स टू ई, तो 7th आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 8th की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, 1 to 3 आप देख रहे हैं 3 सेपरेट एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 का एक कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन 8th स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, उसको अपन सेपरेटली बिलोंग्स टू या सबसेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन आफ्टर 9th में कहा जा रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो 9th वाला पार्ट आपका इनकरेक्ट है। बट 10th वाला जो पार्ट है 5 इज द सबसेट ऑफ ए, वो आपका राइट स्टेटमेंट है। और लास्ट में लिखा हुआ है इन ब्रैकेट 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो स्टूडेंट आपके लिए मैं बता देता हूँ 5 के आगे कभी भी ब्रैकेट शो नहीं किया जाता है। 10th पार्ट में आप देख रहे हैं ओनली 5 लिखा हुआ है इज द सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट फॉर्म है, बट 11th इनकरेक्ट फॉर्म है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो स्टूडेंट आज 1.3 एक्सरसाइज में 1 to 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक आज आप लोग अपने होमवर्क के अंदर नोटबुक के अंदर ये वर्क कर सकते हैं आप लोग। रिमेनिंग क्वेश्चन है 4 to 9, वो अपन नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके आप लोग बेसिकली जो नोट्स PDF में मैं आपको भेज रहा हूँ उनको भी आप लोग नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।